नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती से पहले उन्हें ये बड़ा सम्मान दिया गया। हालांकि मरणोपरांत ये बड़ा सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। भारत रत्न दिए जाने की मांग पहले ही जेडीयू की तरफ से उठाई जा रही थी और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनकी ये मांग सुन ली और भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार जताया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया, और वो भी ऐसे समय पे जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। आपको बताएं कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है और मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर। दरअसल कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पिथौछिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया था। उसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना। 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जाति और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। कर्पूरी ठाकुर 1952 में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधायक बने। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की बड़ी ताकत बनकर उभरी और जिसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने तो कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस माफ कर दी थी और अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। कुछ समय बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वो 6 महीने तक सत्ता में रहे। उन्होंने उन खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी जिसने किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई और उर्दू को राज्य की भाषा का दर्जा भी दे दिया गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। आखिरकार जेडीयू की मांगे और जो कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले हैं उनकी मांगों को भारत सरकार ने माना और भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।